हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करने वाले हिंदुस्तान यूनिलीवर की। देखिए, एफएमसीजी में अगर हम बात करें तो एफएमसीजी में अगर मुझे कोई स्टॉक सबसे अच्छा लगता है तो नो डाउट वो एचयूएल ही है। अब यहाँ पर जब से लॉकडाउन हटा है, कंजम्पशन बढ़ा है, तब स्टॉक की जो सेल्स है, मतलब इनके बिजनेस में जो सेल्स है वो बढ़ी हुई है और आने वाले टाइम पे इसको और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस भी हैं, क्योंकि लगातार रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई हैं। और इस तरीके से सितंबर से दिसंबर का जो क्वार्टर आएगा, जुलाई से जो सितंबर का क्वार्टर आएगा, तो अगर पूरे साल का डेटा देखेंगे तो 2020 के मुकाबले तेज़ दिखाई देगा। घर पे रहते हैं तो कंजम्पशन कम हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन हटती है तो कंजम्पशन बढ़ जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी स्टॉक में आपको देखने को मिली वीकनेस, और ये चली गई भैया 2020 के लेवल तक। सारे इंपॉर्टेंट लेवल भी टूट गए। अब क्वेश्चन आते हैं कि सर स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो देखिए, 2859 से होते करेक्ट होते हुए आया है और एक करेंट मार्केट प्राइस चल रहा 2279 का, तो ऑलमोस्ट 580 रुपये टूट चुका है स्टॉक। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से सवाल आने निश्चित थे। तो हम पहले देख लेते हैं कि कैसा डेटा इनका डिलीवरी और ट्रेडिंग कैसी चल रही। मात्र 16 लाख की क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें 9,30,000 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई। उसमें 56.01% डिलीवरी परसेंटेज। इससे थोड़ा सा अगर हम कुछ कैलकुलेशन निकालने की कोशिश करें तो केवल 16 लाख स्टॉक्स ट्रेड हुए, यानी कि बाकी लोग इस गिरावट में या तो माल दबा के बैठे हैं, या ये जो डिलीवरी दिख रही है कुछ लोग नए खरीदना चाहते हैं लेकिन बेचने वाले कम हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इतना करेक्ट हो चुका है कि यहाँ से बिकवाली आपको देखना संभव नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 2250 का जो लेवल है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। इस लेवल का टूटना एचयूएल में फ़िलहाल मुश्किल है। तो वहाँ से रिवर्सल देखने को मिला हमें, लगातार 2 दिनों से तेज़ी देखने को मिली। आज तीसरा दिन है जब एचयूएल में कुछ तेज़ी दिखाई दे रही है। चलिए, मार्केट के जो एक्सपर्ट हैं उनकी क्या राय है आप देख सकते हैं। आज ही 4 घंटे पहले मनी कंट्रोल पे मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इसको जा करके आप पढ़ सकते हैं। बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर टारगेट ऑफ 2800, और रिपोर्ट के अंदर मैंने पूरा पढ़ा है। तो वही बात है, कंजम्पशंस बढ़ रहा है, तो जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक चलेगा। इसके अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की एक दिन पहले यहाँ पर आई थी। एफएमसीजी को लेकर के बहुत सारी बातें की जा रही हैं, क्योंकि अब तो दिसंबर के ख़त्म होते के रिजल्ट आने का सीज़न शुरू हो जाएगा। तो इन्होंने शॉर्ट टर्म में 2500 का टारगेट दिया, उनका टारगेट 1 साल का है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने पॉजिटिव रेटिंग की है, मतलब अभी स्टॉक को 221 रुपये उन्होंने ऊपर की टारगेट दिया है। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करने की कोशिश करें 2279 को, जो करेंट मार्केट प्राइस है, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा 5 दिन के ईएमए के बराबर ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर 200 दिन का जो ईएमए था वो टूट गया था स्टॉक का, और 100 दिन का ईएमए भी टूटा था। 50 दिन के तीनों इंपॉर्टेंट लेवल टूटते हुए दिखाई दिए थे, जिसके बाद इस स्टॉक में वीकनेस आई थी। 3 दिन से पॉजिटिव साइन पे है, तो अच्छा स्टॉक है, तो हम कह सकते हैं कि रिवर्सल की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे 26 दिन 27 दिन के ईएमएस के लेवल की, तो यहाँ पर आपको ज़रूर थोड़ी सी 2279, 2296, 2302, 2324, मतलब यहाँ 20 दिन का 2324 था, 12 दिन का 2302 हुआ, 10 दिन का 2296 हुआ, 5 दिन का 2279। तो मतलब लगातार गिरावट पिछले 5 दिनों से ईएमए के लेवल पर, यानी स्टॉक लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 3 दिनों से यहाँ पर एक संभलती हुई स्थिति दिखाई दी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,34,000 करोड़ का, स्टॉक पी 64, जबकि इंडस्ट्री पी की अगर बात करें तो 58.9, यानी लगभग 59। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन आरओसी। आरओई 29.3। रिजर्व्स की बात करें तो लगभग 48,000 करोड़ के रिजर्व, बोरोइंग्स 1,000 करोड़ की। इस क्वार्टर में 1,000 करोड़ की बोरोइंग बढ़ी, ये थोड़ा सा देखने वाली बात थी, और यही सब देख करके हो सकता है स्टॉक में गिरावट आई हो। प्रोमोटर्स के पास लगातार कॉन्स्टेंटली 61.90% की होल्डिंग। एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है क्वार्टर दर क्वार्टर, आप यहाँ पर देख सकते हैं 14.92, 14.95, 45, 15.11, 15.4। तो एफआईआई लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहा है। डीआईएस को देखेंगे
तो DIS ने यहाँ पर एक क्वार्टर में बढ़ाया कम किया, तो प्रॉफिट बुकिंग इनकी चलती रहती है। तो DIS बहुत ही सेफ प्ले करते हैं। पब्लिक की बात करें तो 12.17% की होल्डिंग है। मेरा ऐसा मानना है कि HUL को आप अपने 1 साल के लिए 2800 से 3000 के टारगेट के लिए ख़रीदारी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस हटेंगी, लेकिन हाँ ये जो कोरोना का ओमिक्रॉन का आया, या अगर फिर से लॉकडाउन की स्थिति बनी और ये सब चीज़ें, जो कि मुझे नहीं लगता कि उस लेवल का लॉकडाउन होने वाला है, तो इस स्टॉक के लिए काफ़ी बुरा साबित होगा, क्योंकि कंजम्पशन घटेगा, सेल्स घटेगी, तो ये तो होता ही है। लेकिन फ़िलहाल आप पॉजिटिव रहिए और करेंट मार्केट प्राइस पर बेस्ट है कि आप खरीदारी कीजिए स्टॉक पर। वीडियो आपको जैसा भी लगा है कमेंट बॉक्स पे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।